दोस्तों अगले 24 घंटे में होने वाला है देश में कुछ बड़ा। जी हां, ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि कुछ तो बड़ा देश में होने वाला है। भारत और पाकिस्तान की जो तनाव की स्थिति है अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ जो सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, ये सायरन की आवाज आपको कल पूरे देश भर में सुनने को मिलेगी। जी हां, कल है 7 तारीख और 7 तारीख और ये 24 घंटे बाद इस देश में होगा कुछ ऐसा जो शायद कई वर्षों बाद अब हो रहा है। 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद पहली बार देश में होने जा रही है मॉक ड्रिल प्रैक्टिस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉक ड्रिल होता क्या है, मॉक ड्रिल में अगर सायरन बजता है तो आपको क्या करना है, ब्लैकआउट होता है तो आपको क्या करना है, क्यों यह प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्यों आखिरकार सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया कि देश भर में मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सारी तमाम चीजें आज इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूं कि अगर यह होता है तो आपको क्या करना है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो देश की जनता को क्या करना है, क्या क्या रूल्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं, किस तरीके से आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज बताऊंगी। पहलगाम हमले को 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 दिन बाद इस देश की जनता में वही आक्रोश है जो 22 अप्रैल को था, और यह आक्रोश अब इस कदर बढ़ गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब स्थिति ऐसी हो गई है, तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। और पाकिस्तान की बेशर्मगी देखिए, पाकिस्तान की हदें देखिए, किस तरीके से पाकिस्तान हदें पार कर रहा है। गीदड़ भभकी दे रहा है पाकिस्तान भारत को। भारत पर अलग अलग कमेंट्स जो है पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कोई नेता जन्नत जाने की बात कर रहा है कि जन्नत जाने का इतना ही शौक है तो हमला कीजिए। इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की बेशर्मगी देखिए। भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कि 7 मई यानी कल पूरे देश में मॉक ड्रिल प्रैक्टिस होगी, मॉक ड्रिल होगी। क्या होता है ये अब मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले बता देती हूं, देश के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जाएगी। यानी कि ये जो पूरा प्रयोग है ये देश के 244 जिलों में किया जाएगा। उन जिलों के नाम भी मैं आपको पूरी लिस्ट में आपको यहां पर दिखाऊंगी अभी कि कौन कौन से जिले उसमें हैं। आप भी देख लीजिएगा कि आपका जिला उसमें आ रहा है। पूरी लिस्ट जो है वो गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से ये पूरी एडवाइजरी मॉक ड्रिल को लेकर जो है वो जारी कर दी गई है, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। पूरे तमाम पॉइंट्स जो हैं वो गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। लिस्ट सामने आ गई है जहां जहां प्रैक्टिस होनी है, और अभी से ही इस चीज की प्रैक्टिस होनी देश भर में शुरू हो गई है। 7 मई का इंतजार तो है ही, पर अभी से ही कई जगहों पर ब्लैकआउट हुआ है। पंजाब में ब्लैकआउट किया गया, 9 से 9:30 के बीच में बिजली को बंद कर दिया गया, ब्लैकआउट किया गया, प्रैक्टिस की गई है। वहां पर भी मैं आपको ये बड़ी खबर जो है वो दिखा रही हूं। और इसी के साथ देश भर के अलग अलग कोनों में प्रैक्टिस लगातार जारी है, प्रयास लगातार जारी है। दोस्तों आपको बता देते हैं, देश में पिछली बार यानी कि 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय पर मॉक ड्रिल जो है वो इस्तेमाल हुआ था। मॉक ड्रिल उस समय युद्ध के दौरान हुई थी। उसके बाद आज ऐसी स्थिति बन गई कि मॉक ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। होता क्या है, मॉक ड्रिल एक प्रैक्टिस होती है, एक प्रयोग होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, जैसे कोई एयर स्ट्राइक कर देता है, जैसे अब आप मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति बन गई तो एयर स्ट्राइक होती है या बम से हमले कर दिए जाते हैं, तो पहले से ही ये प्रैक्टिस करा दी जाती है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक हो, कोई बम से हमला हो, तो आम लोग, आप लोग, हम लोग, पूरे देश की जनता जो है, जो आम जनता है, प्रशासन है, वो कैसे और कितना जल्दी रिएक्ट करता है। ये इस प्रैक्टिस में जो है वो कल बताया जाएगा। अलग अलग स्कूलों में भी जो है वो डिफेंस की जो है वो प्रैक्टिस कराई जा रही है। छात्रों को भी डिफेंस की सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं। स्कूलों में भी ये चीजें लागू हो रही हैं। होगा क्या क्या वो भी बताऊंगी। ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि ब्लैकआउट एक ऐसी एक्सरसाइज होती है, एक
तय समय के लिए पूरी लाइटें बंद कर दी जाएंगी पूरे इलाके की। मान लीजिए कि अगर आपको ये कह दिया कि 7 तारीख को रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे लाइट बंद कर दीजिए, तो आपके पूरे इलाके में लाइट बंद कर दी जाएगी, पूरे इलाके में अंधेरा कर दिया जाएगा। इसका मकसद यह होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे, अगर हमला होता है तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। देखिए कहीं भी अगर लाइट जली रह जाती है, अगर कहते हैं कि अगर गाड़ी की एक हेडलाइट भी जली रह गई तो उससे जो दुश्मन देश है वो आसानी से निशाना साध सकता है। जैसे फाइटर जेट्स जो होते हैं जब वो उड़ते हैं, मिसाइलें आती हैं, तो मिसाइल साधने में लाइट में आसानी से निशाना बन जाता है। परंतु ब्लैकआउट एक्सरसाइज इसलिए प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि अगर कोई मिसाइल आती भी है, अगर कोई हमला होता है तो पूरा अंधेरा रहे। अंधेरे से क्या होगा कि निशाना नहीं साध पाएगा देश, मतलब वो निशाना नहीं बन पाएगा, पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई नीचे कुछ है या क्या है, यहां पर किस तरीके से है, क्योंकि सारे में अंधेरा होगा जिससे निशाना साधने में मुश्किल होगी। तो ये एक एक्सरसाइज जो है ब्लैकआउट एक्सरसाइज होती है, ब्लैकआउट। और मॉक ड्रिल जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। कल क्या होगा, मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रही हूं, कल जो होगा वो पॉइंट्स दिखा रही हूं, और ये पॉइंट्स आगे के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि क्या करना है। मैं एक एक रिसर्च इस चीज पर करी है कि कैसे अगर कुछ होता भी है तो आपको क्या करना है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। दोस्तों देखिए मैं आपको बता रही हूं, ये पूरा का पूरा ये आपको मैं लिस्ट दिखा रही हूं। ये लिस्ट गृह मंत्रालय की ओर से जो है वो जारी की गई है। मॉक ड्रिल वाले सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की ये पूरी लिस्ट है, जहां जहां मॉक ड्रिल ये जो प्रैक्टिस होने वाली है इसमें बहुत सारे सभी जगहों के नाम है, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, और इनमें जो जो जिले आते हैं वहां सारी ये लिस्ट है। 8 पॉइंट्स में समझें कि कल क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हवाई हमला जब होता है तो चेतावनी दी जाती है सायरन बजाकर। आपने मूवीज में देखा होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पर या तमाम जगहों पर देखा होगा कि जब कोई वॉर होता है तो जब हवाई हमला होता है तो एयर सायरन बजाया जाता है। वो सायरन, ये सायरन जो मैं इस वक्त आपको सुना रही हूं, ये सायरन जो है वो बजाया जाएगा। और कल देश भर में आपको ये सायरन की आवाज सुनने को मिलेगी कि ये इस तरीके का सायरन पूरे देश भर में बजाया जाएगा। परंतु आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर निष्कर्ष जो है सरकार निकालने की कोशिश कर रही है। हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का निष्कर्ष है कि अगर सायरन बजाया जाएगा तो आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, ये मॉक ड्रिल में होता है। दूसरी चीज जो सरकार दे रही है मॉक ड्रिल में कि हमला अगर होता है तो नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं देख रही हूँ कि कुछ जिलों में छोटे छोटे गांव भी है, गांव में ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आपको खुद का बचाव करना है। ये ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है अभी से ही, मैं कल से ही ये खबर आ रही है, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है कि अपना बचाव कैसे करें। तीसरा पॉइंट, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, उस समय उठाए गए कदमों को रिव्यू करना। ब्लैकआउट का मतलब मैंने बताया, ये कल ब्लैकआउट होने वाला है। एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा जब लाइटें बंद होंगी, जैसे पंजाब में 9 से 9:30 के बीच लाइटें सारी बंद कर दी गई। और जब ये लाइटें बंद होंगी आपको समझाया जाएगा कि अगर ब्लैकआउट होता है तो किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आपको बाहर निकलना है, आप अपने बच्चों को कैसे रखें, बुजुर्गों को कैसे रखें, किस तरीके से आप पूरा माहौल कैसा बनाया जाए। चौथा है महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। ये मॉक ड्रिल में किया जाएगा। जो मेन ठिकाने हैं, कारखाने हैं, हमले के वक्त इन चीजों को छिपाया जाएगा। लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कल दी जाएगी कि आप सेफ प्लेस तक पहुंचे और आप जो है आपकी जगह खाली करा दी जाएगी। जो सेंसिटिव एरियाज हैं, मैं इस लिस्ट में मैंने डाला भी है कि कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया है। बिहार में कई सेंसिटिव एरिया निकले, यूपी में बताया जा रहा है कि कैटेगरी 1 में जो सेंसिटिव एरिया बताया जा रहा है, बुलंदशहर का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। यही मैं आपको बता देती हूँ, लोगों से जगह खाली कराना, क्योंकि बुलंदशहर में एक न्यू प्लांट जो है वो है, जिसकी वजह से ये कैटेगरी 1 में बुलंदशहर को यूपी में रखा गया है अनसेफ के जरिए। लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना, ये कल होगा। इमरजेंसी में कंट्रोल रूम और सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू करना, ये कल होने वाला है। एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस चेक करना, एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना, ये भी कल जो है वो होने वाला है। दोस्तों लिस्ट सामने आ गई है, मैं आपको बताती हूँ।
अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए, जब सायरन बजता है, जब हमला होने वाला होता है, जब युद्ध होने वाला होता है, तो हवाई हमला होता है जिसमें पता लगता है कि जेट्स आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, इधर से भी उधर से भी, जो हमला करने वाला देश और जिस पर हमला किया जा रहा है, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो है, जो होता है हवाई हमले में सायरन बजाए जाते हैं। अगर सायरन बजता है, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई आगे जाकर, तो आपको क्या करना है? आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये एक अभ्यास है। सबसे पहले जो कल हो रहा है ये केवल एक प्रैक्टिस है, ये केवल एक अभ्यास है, इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सायरन की आवाज सुनकर आपको शांत रहना है, बच्चों को शांत करना है, बच्चों को समझाना है कि वो शांत रहें, और जो भी प्रशासन, सरकार जो निर्देश देती रहती है, जो प्रशासन लगाया जाएगा, जो ड्यूटीज लगेंगी, उनके निर्देशों को आपको फॉलो करना है। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं। अगर सायरन बजता है, जब भी कोई हवाई हमला होता है और अगर सायरन बजता है, तो आप सबसे पहला काम आपका ये हो जाता है कि आप अगर किसी खुले एरिया में हैं तो सबसे पहले आप वहां से हट जाएं और किसी सुरक्षित बिल्डिंग हो, कोई इमारत हो, कोई बंकर हो, उसमें जाकर शरण ले ले, उसमें आप चले जाएं। अगर आप बाहर हैं तो नजदीकी इमारत में प्रवेश करें। अगर आप बाहर कहीं हैं और सायरन बज जाता है, हवाई हमले का एक वो आ जाता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो तुरंत आप उस खाली एरिया से, अगर आप पेड़ के नीचे भी हैं तो पेड़ के नीचे भी मत रहिए, आसपास आपके कोई भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में आप चले जाइए, वहां पर शरण लीजिए और सायरन बजने के 5-10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। यदि आपके क्षेत्र में बंकर उपलब्ध है तो वहां जाएं। दोस्तों, मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। कल ब्लैकआउट होगा, मैंने आपको बताया, सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। इसमें आपको क्या करना है कि अपने घर की खिड़कियां, जहां से भी रोशनी आती है, रोशनदानों और दरवाजों को काले कपड़े या अन्य सामग्री से ढकें ताकि कोई रोशनी बाहर ना जाए। अगर कोई खिड़की है या जहां से आपको लगता है कि रोशनी आ सकती है, कुछ ऐसे होल्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है घर में जहां से हल्की बहुत रोशनी आती रहती है, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि वहां पर काले कपड़े से उसको ढक दीजिए, वहां पर काला कपड़ा लगा दीजिए, वहां से उस जगह को बंद कीजिए ताकि वो रोशनी जो है वो अंदर ना आ सके। पूरा अंधेरा रखिए ताकि निशाना ना साध पाए कोई दुश्मन हो तो। सड़क पर वाहन चलाते समय लाइट बंद करें। अगर आप उस समय सड़क पर हैं, अगर आप व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उस समय भी सारी हेडलाइट्स, पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए, सारी सड़कों पर वाहन की लाइटें बंद हो जानी चाहिए और वाहन को रोक दे जैसा कि प्रशासन द्वारा निर्देशित हो। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल डिफेंस सिखाया जाएगा। नागरिक होंगे, जो गांव के लोग होते हैं, उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं पता होता मॉक ड्रिल क्या होता है, ये सिविल डिफेंस क्या होता है, तो उन्हें ये चीज सिखाई जाएगी। छात्रों को ये चीज जो है वो स्कूल में सिखाई जा रही है। इसमें हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लें और आपात स्थिति में क्या करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ ये प्रशिक्षण हो रहा है, अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि आपके आसपास ये चीज सिखाई जा रही है सेल्फ डिफेंस वाली, तो आप वहां पर जाएं, क्योंकि वो बेहद जरूरी है आपके लिए जानना कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई तो आप किस तरीके से अपना बचाव करेंगे। आप उस चीज को सुनिए, आप उस चीज को समझिए। इसमें बंकरों में छिपने, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। ठीक है, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है और निकासी के दौरान शांत रहें। निकासी यानी कि जब आपको बाहर ले जाया जाएगा, जो रेस्क्यू टीम्स होंगी वो आपको जब लेकर जाएंगी, हॉस्पिटल तक जाने का इंतजाम, किस तरीके से हम लोग बाहर निकले, किस तरीके से बच्चों को बाहर निकाला जाए, किस तरीके से बुजुर्गों को बाहर निकाला जाए, जब ये होगा तो आपको एकदम शांत रहना है और सारे रूल्स फॉलो करने हैं। अपने परिवार के साथ निकासी योजना के बारे में पहले से ही चर्चा करें और अपने नजदीकी निकासी मार्ग और सुरक्षित स्थान की जानकारी रखें। कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो आप पहले से ही रखें। अगर अंधेरा होता है, ब्लैकआउट होता है, तो हाँ ये रास्ता यहाँ पर है, ये रास्ता बाहर जाने का है, हमें यहाँ से एग्जिट करना है, और अगर हमें कहीं आसपास कोई सुरक्षित स्थान है तो वहां तक जाने का रास्ता, आप पहले से ही ये सब चीजों की तैयारी रखिए। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें। जितनी भी न्यूज आती हैं सब पर ध्यान आपको देना है। सरकार जो जो निर्देश करेगी वो आपको पालन करना है। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, तो अफवाह वगैरह से आप लोग बचे, केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट की उपयोगिता समझाई जाती है।
आपको अगर कोई भी ऐसा स्थिति बन जाती है तो आपको आपातकालीन इमरजेंसी किट जो होती है उसका किस तरीके से आपको यूज करना है वो आपको समझाया जाता है। ये कल समझाया जाएगा, जो 244 जिले मैंने बताए सब में ये चीज समझाई जाएगी, जिसमें पानी होता है, सूखा भोजन होता है, जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, बेसिक जो मेडिकल किट होती है वो उसमें शामिल होगी, टॉर्च होगी, बैटरी होगी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी होगी, कंबल शामिल होने चाहिए, अतिरिक्त कपड़े होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह किट आसानी से उपलब्ध हो। स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आप सिविल डिफेंस या होमगार्ड के साथ जुड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरों की मदद करें। पड़ोसी और समुदाय के साथ मिलकर काम करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और इस दौरान किसी से कोई झगड़ा नहीं। यहां पर जब वॉर की स्थिति आ जाती है ना तो कोई धर्म जाति कुछ नहीं होना चाहिए, कौन पड़ोसी किससे बैर है, क्या है, किससे क्या झगड़े हैं, लड़ाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। आप लोग एक साथ रहिए, एक साथ यूनिटी बनाकर रखिए। सबसे मेन काम यही होता है, किसी से कोई बैर मत रखिए। बच्चों को ड्रिल के बारे में पहले से समझाएं ताकि वे घबराएं नहीं। उन्हें सायरन और ब्लैकआउट की प्रक्रिया के बारे में बताएं। बुजुर्गों और विशेष जरूरतों वाले लोगों की सहायता करें। जो बुजुर्ग है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग अकेले घर में रहते हैं, जिन्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता, शायद वो न्यूज भी नहीं देख पाते हैं। अगर आप उनके आसपास रहते हैं तो उन्हें समझाएं, उनकी जरूरत जो है उस चीज को उन्हें समझाएं ताकि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। और जो भी स्थानीय प्रशासन के निर्देश होंगे उन चीजों को फॉलो करें। दोस्तों, मैं आपको जो ये वीडियोस और ये फोटोज दिखा रही हूँ, ये अभी से प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो गई है। कश्मीर में अगर आप देखेंगे, श्रीनगर में देखेंगे तो मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस डल लेक के आसपास वो पूरी शुरू हो चुकी है। 244 जिलों में अभी से ही प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो सबसे मेन चीज है कि घबराना नहीं है, केवल एक अभ्यास है और ये सरकार आपको ट्रेन कर रही है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हदें क्रॉस कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान बेशर्मगी पर अड़ गया है। एक और खबर यह आई थी कि एक पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि भारत का जो नौसेना का विमान है वो उनकी रडार पर है। वो एक पूरी वीडियो के साथ उन्होंने ये चीज डाली है पाकिस्तान वालों ने। तो ये सोचिए कितनी बेशर्मगी की बात है, गीदड़ भभकी ये लोग दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल जो है वो होने वाला है। शायद इन्हें अंदेशा भी नहीं है कि क्या होने वाला है। आपको घबराना नहीं है, मॉक ड्रिल कल होगा, सायरन बजेंगे, प्रैक्टिस होगी। बस आपको उस चीज को फॉलो करना है, जो सिखाया जा रहा है उस चीज को ध्यान में रखना है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि खाली जगह पर ना रहें, इमारतों में रहें, बिल्डिंग में रहें। अगर आप ऊंची इमारत पर रहते हैं, कई फ्लोर ऊपर रहते हैं, तो बेसमेंट में या नीचे वाले फ्लोर पर चले जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो दोस्तों, तमाम खबरें मैं आपको बताती रहूंगी, पर अगले 24 घंटे का ये वक्त सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगले 24 घंटे शायद पूरी दुनिया भर के देशों की नजर सिर्फ और सिर्फ होगी भारत पर। आखिरकार क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं और बैक टू बैक मीटिंग, और इसका सीधा सीधा अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि स्थिति ऐसे बन सकती है कि आगे जाकर युद्ध हो सकता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी, अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।